सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी, सभी को जय श्री राम। आज हम बात करने वाले हैं शनि प्लस राहु के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने शनि प्लस केतु के बारे में समझा था। तो वहां पे हमने ये जाना था कि कैसे सैटर्न प्लस केतु की कॉम्बिनेशन में, है ना, किसी भी तरह की कॉम्बिनेशन बनते हैं, चाहे युति से बनो, चाहे त्रिकोणी से बनो, चाहे किसी भी अन्य तरीके से बनो, है ना, दो बारा योग हो जाए या कोई भी जेमिनी पद्धति से कुछ भी योग बन जाए, कैसे भी योग बन जाए। ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया था शनि प्लस केतु में कि भक्ति देता है। आज हम बात करने वाले हैं शनि प्लस राहु की कॉम्बिनेशन में व्यक्ति के साथ क्या क्या होता है। तो शनि प्लस राहु का कॉम्बिनेशन युति में बन जाए, त्रिकोणीय संबंध बन जाए, या फिर आप ये मानकर चलो कि शनि के आगे राहु चला जाए। ठीक है, शनि राहु से मिलने मिलते हुए जाए। बीएनएन प्रोग्रेशन थ्योरी में बहुत अच्छा वर्क करती है कि कौन सा ग्रह किससे मिलने जाता है। तो मान लीजिए शनि 10th हाउस में, राहु 11th हाउस में, तो शनि की जर्नी राहु से होते हुए गुजरेगी। तो ऐसा वाला कॉम्बिनेशन इस पे बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। सेम एज इट इज, मान लीजिए राहु 10th हाउस में, शनि 11th हाउस में, ये थोड़ा वर्क नहीं करता, कम करता है। लेकिन शनि 10th हाउस में, राहु 11th हाउस में है, राहु आगे है शनि के, किसी भी भाव में हो सकता है, ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत श्रेष्ठतम तरीके से, उच्चतम तरीके से अपना रिजल्ट देने में सक्षम है। किसी भी तरह का रिजल्ट हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट अच्छा होगा, बुरा होगा, कैसा होगा, लेकिन उसका रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम आएगा। अब कैसे ये वर्क करता है। किसी भी कुंडली में मान लीजिए कि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, कंजक्शन मान लीजिए, आसान रहता है समझने में। तो शनि और राहु का युति है, उस युति में कैसे परिणाम आ रहे हैं, त्रिकोणीय है, उस त्रिकोणीय में कैसे परिणाम आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये जो ग्रह हैं, इनों के कारक तत्व को समझना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है कि हम इन ग्रहों से बातें करने लग जाएं, कैरेक्टरिस्टिक से बातें करने लग जाएं, समझने का मौका मिले कि ये कहना क्या चाह रहे हो भैया। तो शनि कर्म का कारक है, तो राहु किसका कारक है। राहु हमारे प्रारब्ध कर्मस का कारक है। ऋषि पाराशर जी ये बोलते हैं कि शनिवत राहु है, जैसा शनि है वैसा ही राहु है, लेकिन शर्त यह है कि राहु के पास क्षमताएं ज्यादा है कार्य करने की। राहु बहुत मजबूती से कार्य कर सकता है। शनि कर्म का कारक, तो राहु पिछले जन्म की कर्मस का कारक, पिछले आपके साल की कर्मस का कारक, पिछले टाइम पे आपने लोगों के साथ जो किया उसका रिजल्ट अज ए इंटरेस्ट के साथ पे करने की कोशिश करता है, उसका नाम है राहु। तो शनि प्लस राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी चार्ट में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि पंचम भाव में, पंचम भाव में शनि और राहु का युति है, कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। तो शनि हो गया कर्मस का कारक, राहु हो गया प्रारब्ध कर्मस का कारक, साथ में पंचम भाव किन चीजों का है। तो पंचम भाव प्रेम का, ज्ञान का, है ना, चीजों को नई तरह सीखने का, बुद्धि कुशलता, विद्या का, तो बहुत सारी चीजों की नई नई तरह की क्रिएटिविटी का, क्रिएशन का भाव पंचम है। अब शनि प्लस राहु का कॉम्बिनेशन पंचम भाव में आएगा, तो आप उस व्यक्ति को ऑर्थोडॉक्स बोल सकते हो कि भाई आप बहुत प्राचीन विचारधारा वाले व्यक्ति हो, अभी भी आपको प्राचीन चीजें ज्यादा पसंद है, पुरानी विरासतें ज्यादा पसंद है, पुरानी चीजों को ज्यादा पसंद करते हो, एकदम से नया स्वरूप में आपको चीजें, है ना, मन को भाता नहीं है नया। कोई व्यक्ति नए देश में चले जाए, नई जगह चले जाए, एकदम से भाता नहीं है, पुरानी चीजें उस व्यक्ति को ज्यादा प्रिफर करता है, प्राचीन जमाने की चीजों को फॉलो कर सकता है, रूढ़िवादी परंपरा का भी हो सकता है। सिर्फ हमने कॉम्बिनेशन का बात किया क्योंकि शनि और राहु दोनों प्राचीन है, रूढ़िवादी है और प्रारब्ध कर्मास को ले जाते हैं। मान लीजिए पंचम भाव में योग है किसी व्यक्ति का, शनि प्लस राहु, अब क्या होगा। पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव ज्ञान का है, पंचम भाव लव अफेयर का है, पंचम भाव संगीत का है, पंचम भाव किसी भी तरह की खेल का है। शनि प्लस राहु का कॉम्बिनेशन पंचम में गया, तो सबसे पहली चीज तो ये अनुभव होगी कि पंचम भाव को पूर्व जन्म और प्रारब्ध से जोड़ा जाता है। उसके जीवन में कुछ तो ऐसी घटना है, कुछ तो ऐसी घटना है जो, जिसकी कड़ी पूरी तरह से प्रारब्ध से जुड़ी हुई है, और वो कड़ी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे
या तो वो कड़ी विवाह से जुड़ी हो सकती है, क्या तो शादी ही नहीं हो रहा है, या वो कड़ी संतान से जुड़ा हो सकता है, संतान ही नहीं हो रहा है, या वो कड़ी प्रेम प्रसंग जुड़ा हो सकता है कि प्रेम कभी मिला ही नहीं, अपूर्णता ही देकर गया, कितने लोगों से प्रेम हुआ, या वो कड़ी शिक्षा को लेकर हो सकता है कि शिक्षा या तो पूरा हुआ ही नहीं, और पूरा हुआ तो ब्रेक के साथ पूरा हुआ, साथ में अलग अलग तरह की चीजों पे शोध किया व्यक्ति ने। हो सकता है कि नंबर कम आए हो, लेकिन व्यक्ति ने शोध किया है, क्योंकि व्यक्ति पूर्व से ही बहुत सारी चीजों को जानता है, आभासी शक्ति है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का वहां पे वो कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर एक और चीज ये अनुभव करना, बहुत सी बार शनि प्लस राहु की कॉम्बिनेशन में ये अनुभव मिलेगा कि आप करना क्या चाहते हो, होता क्या है। शनि प्लस राहु के रिलेशनशिप में आपने सोचा कि मैं ये काम करूंगा और ये काम इस तरह से होगा, और आप सडनली देखते हो कि यार वो चीजें आपके अनुरूप हुई नहीं है, और एकदम से कुछ हुआ और वो आपको इस तरह से करना पड़ा। शनि प्लस राहु आपके सोचे अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। राहु पूरी तरह से प्री प्लान्ड है, पहले से ही सारी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। आपने सोचा कि भैया मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग करने के बाद आप एकदम से, है ना, बैंक में नौकरी करने चले गए। ठीक है, तो सोचा क्या था, हुआ क्या है, आपके सोचने के अकॉर्डिंग नहीं होता। वो आपको उस जगह खींच कर लाता है जहां से आपकी जर्नी पेंडिंग है। ठीक है, ये किसी भी भाव में हो सकता है। यहाँ पे अपन पंचम भाव की बात कर रहे हैं, तो वो बार बार पंचम भाव से होने वाली चीजों में पीछे खींच कर लाएगा। पंचम भाव ज्योतिष का होता है। तो व्यक्ति अचानक से ज्योतिष के फील्ड में आया, बोले हम तो जानते ही नहीं थे सर, एकदम से कैसे आए, अचानक से पुरानी चीजों के फील्ड में आया, अचानक से वो व्यक्ति किसी के प्रेम में पड़ा और वापस से ब्रेकअप हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रेम अपूर्णता देगा, राहु कभी पूर्ण नहीं है, हमेशा एक अपूर्णता का भाव देगा। मिलता कुछ भी नहीं है, अपूर्ण रहेगा अपने जीवन काल में, हमेशा अपूर्ण रहेगा। आपसे कोई कुछ है कि अपूर्णता का कारक कौन, तो राहु ऑल टाइम अपूर्णता, राहु के पास पूर्णता नहीं है। ठीक है, तो राहु अपूर्णता का भाव क्रिएट करेगा, वहां पे जाकर चीजें देगा भी अचानक से और देगा भी अधूरी। शनि प्लस राहु 10th हाउस में आ गया, कैरियर जम गया। ठीक है, एकदम से आप किसी फील्ड में आ गए, कैरियर भी देगा, और कैरियर में कभी भी पूर्णता नहीं देगा। आप बार बार विचार करते रहोगे, सोचोगे कि ये अलग करना है, दूसरा काम करना है, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। 10th हाउस शनि प्लस राहु का कॉम्बिनेशन आ गया, बिल्कुल भी नहीं है कि स्टेबिलिटी आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको करियर भी एकदम से मिलेगा, और वहां पर भी अपूर्णता वाला फील आएगा, मन में शांति नहीं आएगी कि मैं अपने करियर से खुश हूं। ये कंजक्शन में ध्यान रखना, शनि प्लस राहु सप्तम भाव में है ना, सप्तम भाव को लेकर अपूर्णता दे सकता है। जीवन साथी एकदम से, शादी एकदम से अचानक से हो सकती है, आपने सोचा ही नहीं कि भैया मैं शादी करने वाला हूं या शादी हो जाएगा, अचानक से योग बनता है, शादी हो जाती है। तो राहु प्लस शनि का कॉम्बिनेशन आपको घटनाओं की तरफ खींचता है, खींच कर लाता है। आप घटनाओं की तरफ जाते नहीं हो, उल्टी गति से घटना आपके पास चल कर आती है कि सर मैं कमिंग सर, ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आती है जो आपने नहीं सोचा, लेकिन शनि राहु ने सोचा, उस भाव में होगा, उस भाव से जुड़ी हुई घटनाएं सारी इस तरह से खींची चली आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक और फैक्टर, अपूर्ण देगा, पूर्णता का आभास करवा ही नहीं सकता है। शनि और राहु में पूर्णता है ही नहीं, ये दोनों साथ में हो, व्यक्ति उस भाव के प्रति बहुत अकेला, बहुत खालीपन, बहुत अपूर्ण रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। ठीक है, तो ऐसा आपको अनुभव देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो हमेशा उस भाव के प्रति मल्टीटास्किंग रहेगा, मल्टीपल कार्य करने की कोशिश करेगा, हालांकि अपूर्ण हर जगह रहेगा, लेकिन मल्टीपल कोशिश में क्या बिगड़ता है, वो मल्टीपल कोशिश करता है ना, अनादर कोशिश करता है, कुछ जगह सक्सेस भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक मन में भाव रहेगा कि वो नहीं कर पाया। तो इस तरह की चीजों के अनुभव आपको मिलेंगे। ध्यान रहे, कभी हम जब भी हम ज्योतिष में बात करें, तो कारक तत्वों पे बड़ा अच्छा अनुभव होना चाहिए। शनि कर्म, राहु प्रारब्ध कर्म। ठीक है, अब ये मान लो ये चीजें आ गई सिंह राशि में, शनि कर्म, राहु प्रारब्ध कर्म, सिंह राशि। सिंह राशि पंचम भाव से काल पुरुष कुंडली में आती है। सिंह राशि सूर्य की राशि है। अब व्यक्ति के सिंह राशि से जुड़े हुए जो भी क्षेत्र हैं, मान लीजिए सिंह राशि में नाभि मंडल देखते हैं, व्यक्ति को पेट में
थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, ये प्रारब्ध कर्म से ही है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये जन्म से ही व्यक्ति की चीजें लेकर इश्यू आ गए, क्योंकि शनि और राहु जन्म जात से ही वो कॉम्बिनेशन बन चुका है। ठीक है, तो कोई ना कोई आपको दिक्कत आ गया है ना, पेट में दर्द रहता है, ज्यादा खा लेते हो तो अपच हो जाता है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर से पंचम भाव में हो जाए तो आप 100% अनुभव करना कि सर ऐसा हुआ, पेट में दर्द रहता है। तो बीमारी भी आपको पहले से ही दे रहा है। तो ये प्री प्लान्ड है, शनि राहु पहले से ही पूर्व निर्धारित चीजें हैं। मान लीजिए मीन राशि में हो, शनि कर्मास, राहु प्रारब्ध कर्मास, और राशि आ गया मीन। मीन राशि भक्ति भाव समर्पण सेवा त्याग सदाचार की राशि। अब वहां पर ये जाएगा तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी एनजीओ वाले कार्य से जुड़ना आपकी नियति है, किसी धार्मिक कार्य से जुड़ना आपकी नीति है, किसी स्पिरिचुअल लाइन से जुड़ना आपकी नीति। आप जहाँ कहाँ रहे हो, आप लग रहा है कि सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, चले गए एकदम स्पिरिचुअलिटी में, चले गए एकदम अध्यात्म में, चले गए एकदम ज्योतिष में, चले गए एकदम एनजीओ वाले कार्य में, समाज सेवा वाले कार्य में, ऊपर से कॉम्बिनेशन 10th हाउस में, 12th हाउस में, 8th हाउस में ही आ जाए, तो लिख कर रखो, वहीं वहीं जाना है, वहीं आपका भाग्य, वहीं आपको बुला रहा है। प्रारब्ध कर्मास आपको बुला रहे कि भैया इधर आओ, इधर आओ। ऐसा होता है, हम कर्मास के पीछे नहीं जाते इस कॉम्बिनेशन में, कर्मास हमें बुलाता है कि आप इधर आइए, आपकी कर्मास यहाँ है, और हम खींचे चले आते हैं। ऐसा बोलते हैं कि शनि लोहे का कारक है और राहु मैग्नेट का कारक है, तो चुंबक जिस तरह से लोहे को खींच लेती है, आपकी कर्मास कुछ भी हो, ऐसा राहु खींचेगा कि वही होगा जो राहु ने कहा होगा। आशा है आपको ये वीडियो के माध्यम से शनि राहु के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।